Good morning, students. Today we'll start with the female reproductive system. We have already gone through the male reproductive system and all the parts. Above this, you can see the disorders of male reproductive system. That has also been done. So this first one, we'll see the external parts of a female reproductive system. These are only the parts which are seen from outside. Okay, this is not the internal system. So only the external one organs they have given. इन दिस एक्सटर्नल जेनिटेलिया इज कलेक्टिवली कॉल्ड वल्वा, है ना। तो बाहर से आपको जितना भी पोर्शन दिख रहा है दैट इज कॉल्ड वल्वा एंड इट कंसिस्ट ऑफ अ फॉलोइंग पार्ट्स। तो ये पार्ट्स हैं। फर्स्ट वन इज योर मॉन्स प्यूबिस। दिस इज द पार्ट मॉन्स प्यूबिस, ये आपको दिखा देते हैं यहाँ पे, ये है। एंड दिस इज द मस्कुलर पार्ट, इसमें काफ़ी सारा फैट डिपॉजिट रहता है। अलॉन्ग विद दैट यू आर हैविंग, दिस इज कवर्ड बाय द स्किन एंड इट इज़ हैविंग द प्यूबिक हेयर्स, ठीक है, हेयर्स यू कैन सी। दूसरा है क्लिटोरिस। क्लिटोरिस क्या है, ये आपके इसके नीचे है, मॉन्स प्यूबिस के नीचे, यू कैन सी दिस इज द क्लिटोरिस। तो क्लिटोरिस आपका वो पोर्शन होता है जो कि इट इज़ इक्विवेलेंट टू द मेल पेनिस, है ना। तो मेल पेनिस के ही इक्विवेलेंट होता है ये सेंसिटिव पोर्शन भी है, लेकिन इसमें कोई ओपनिंग नहीं होती है फॉर द यूरिन टू पास और फॉर एनी दिस डिस्चार्ज और एनी थिंग, देयर इज़ नो ओपनिंग ओवर हियर। ओके, इट इज़ रिटन ओवर हियर, ये आपका मतलब देयर इज़ नो डज नॉट हैव एनी पैसेज लाइक यूरेथ्रा और मेल पेनिस, है ना। तो वैसे हम इसको कंपेयर कर रहे हैं कि ये मेल पेनिस के इक्विवेलेंट पार्ट है, लेकिन मेल पेनिस में जैसे ओपनिंग होती है तो वो इसमें ओपनिंग नहीं होती है, ठीक है। Then vestibule, a wide depression which forms a small and a shallow cavity of a vulva. Vestibule क्या होता है कि इसके आसपास जो कैविटी होती है, जो खाली स्पेस होता है, that is called vestibule and it is guarded by either side by the labial folds. Labial fold मतलब labia majora है, labia minora है। तो ये दोनों folds जो होते हैं ये क्या कर रहे हैं, इस कैविटी को कवर कर रहे हैं, वो बीच में कैविटी है। Now it receives both the vaginal opening and urethral opening. तो यहाँ पे वेजाइना की भी ओपनिंग है, यू कैन सी, एंड यूरेथ्रल ओपनिंग भी यहीं पे प्रेजेंट होती है फॉर द ये दिस वन यूरिनरी डिस्चार्ज ऑल्सो एंड वेजाइनल ओपनिंग, ये दोनों के दोनों जो है इसमें प्रेजेंट हैं। ओके, देन यू आर हैविंग लैबिया मेजरा, लैबिया माइनरा। तो लैबिया मेजरा ये वाला पोर्शन है, दिस इज अगेन अ मस्कुलर पोर्शन, दिस इज लैबिया मेजरा एंड दिस इज लैबिया माइनरा, है ना। ये अंदर वाला है, दिस इज कॉल्ड लैबिया माइनरा, और ये जो बाहर वाला पोर्शन दिस इज कॉल्ड लैबिया मेजरा। ओके, तो ये आपके इन लैबिया माइनरा देर आर this in majora that it contains a large number of oil glands. These are considered homologous to the scrotum of a male. आपको यहाँ पे कंपैरिजन भी दिया गया है कि मेल में जैसे स्कॉर्टम होता है ना, तो ये आपका लैबिया मेजरा जो है ये उसी से मतलब इसको कंपेयर किया गया है, और इसमें काफ़ी सारे ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और लैबिया माइनरा जो है इट इज़ होमोलोगस टू द पीनियल यूरेथ्रा ऑफ अ मेल, है ना। तो पीनियल यूरेथ्रा जो होता है वो वाले पोर्शन के इक्विवेलेंट आपका लैबिया माइनरा है। ओके, now next one is your forecheek. It is a posterior to labia minora and fused together to form the forecheek. ये आपको यहाँ पे इन्होंने दिखाया हुआ है, दिस इज दिस वन। ओके, तो यहाँ पे ये आपका जो ये लैबिया माइनरा और मेजरा के बीच में मतलब जो एक कनेक्टिविटी टाइप की, दैट इज कॉल्ड फोरचीट। ओके, now it is just above the perineum and is fork shaped structure. ये आपका fork shaped structure होता है और ये perineum है, ये इसके ठीक ऊपर होता है। ओके, you can see this. Then perineum है, it is the area which extends between forecheek and anus, है ना। this is the anus, ये आपका forecheek है, इसके बीच का जो एरिया है that is called perineum. देन बार्थोलिन्स ग्लैंड, ये बार्थोलिन ग्लैंड आपका यहाँ पर है, दिस ओपनिंग ऑफ अ बार्थोलिन ग्लैंड इज गिवन, तो ये यहाँ पे आपका प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जहाँ पे behind the labia majora on each side, it secretes mucus and their ducts open between the hymen and labia minora. तो ये क्या करता है, ये म्यूकस को सिक्रीट करता है, म्यूकस मीन्स इट इज़ अ थिक लिक्विड, स्टिकी लिक्विड, उसको ये सिक्रीट करता है। और हाइमेन आपने 10th में भी पढ़ा था, ये एक लेयर होती है विच इज़ कवरिंग द ओपनिंग ऑफ अ वेजाइनल ओपनिंग मीन्स, है ना। तो वेजाइनल ओपनिंग में हाइमेन एक आपकी कवरिंग है, और लैबिया माइनरा जो है ये इन दोनों के बीच में वहाँ पर क्या करता है, म्यूकस सिक्रीट करता है। देन हाइमेन इज अ थिन मेम्ब्रेन, ये आपने 10th में पढ़ा हुआ है, एट द ओपनिंग ऑफ अ वेजाइना, है ना, वो ओपनिंग पे होती है। और ये कई बार क्या होती है, रप्चर हो जाती है व्हेन यू आर साइक्लिंग स्पोर्ट्स या सडन शॉक लाइक दिस, तो उसकी वजह से कई बार ये पहले ही रप्चर हो जाती है। सो एनीवे ये जो पूरा स्ट्रक्चर है और ये सारे जो दिए हुए हैं नाम,
all these things are the external organs only. Now we'll move to the internal parts. So internal organs, we are having the duct system. तो duct system में आपकी fallopian tube आती है जिसको oviduct कहते हैं, uterus हो गया, cervix हो गया, vagina हो गया, all these we'll discuss further. Now a pair of mammary glands are the accessory genital glands. जो आपके mammary glands आते हैं वो भी आपके accessory genital glands ही होते हैं. Now next one is your ovaries. तो सबसे पहले ovaries देखेंगे, means this is the internal one. The ovary is the primary female sex organ. You know that ovary is the main internal organ in the female, where this ovary means egg is, oocyte is formed. Okay, तो oocyte आपका यहीं बन रहा है in this, and इसमें क्या होता है कि there are cyclic changes. Female sexual characters are produced and sex character and produced marked cyclic changes in the uterine endometrium. The human ovaries are small almond shaped. ये आपकी बादाम के शेप की हैं, छोटी सी होती हैं, flattened होती हैं, flattened bodies, each almost 3 centimeter in diameter, and both ovaries weigh around 15 grams, है ना. 15 ग्राम इसका वे है, 3 सेंटीमीटर की ये होती हैं. तो यहाँ पे इसका डायमेंशन दिया हुआ है. उसके अलावा आपकी ओवरीज में देर आर सर्टेन चेंजेस विच आर गोइंग ऑन बिटवीन, मीन्स एवरी टाइम द चेंजेस आर गोइंग ऑन. हाउ दे आर गोइंग ऑन विल सी अहेड, but these changes are going on, and these cyclic changes only mark the secondary sexual characters of a female, है ना. तो फीमेल में जो भी secondary sexual characters आते हैं वो क्या होते हैं कि ओवरी के डेवलप होने के बाद ही जो होते हैं दिखाई देते हैं. Now first one is location. Location, you know, it is near the kidneys and remain attached to the lower abdomen abdominal cavity through the meso-ovarian by the ovarian ligaments. तो ओवरी में ओवेरियन लिगामेंट्स होते हैं, और ये लिगामेंट्स क्या करते हैं, आपके जो किडनी होती है उसी के पास जो होते हैं ये लोकेटेड होते हैं आपकी ओवरीज, और ये क्या करती हैं कि ओवेरियन लिगामेंट से अटैच्ड होती है वहाँ पर. नाउ ओवरीज आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दे प्रोड्यूस ओवम, है ना. तो ओवरीज जो है ओवम प्रोड्यूस करेंगी, एंड सेक्स हार्मोन ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन. ये आपने 10th में भी पढ़ा था. इफ़ यू डोंट रिमेंबर प्लीज़ अंडरलाइन इट एंड रिमेंबर दिस. ओके, तो ओवरीज जो होती हैं दीज आर ओवरीज आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन. They will produce ovum, and along with the ovum they will produce estrogen and progesterone. These two hormones are there. Okay, then structure है यहाँ पे. तो structure में the free surface of ovary is covered with the germinal epithelium. I'll directly focus on the diagram only. This written portion you can go through. ये आपका देखिए पेरिटोनियम, ये इसके बाहर की कवरिंग है. देन यू आर हैविंग जर्मिनल एपिथीलियम इसके बाद, और ये आपके क्या किया हुआ है इन्होंने ना, ये जो ओवरीज हैं, ओवरी में अगेन यू आर हैविंग दिस इज़ द कॉर्टेक्स, और कॉर्टेक्स के अलावा ये मेड्यूला है. मेड्यूला क्या होता है, ये इसका सेंट्रल पोर्शन होता है, एंड कॉर्टेक्स जो है ये एक आउटर पोर्शन है. तो आउटर पोर्शन से यहाँ पे देखिए प्रीमोडियल फॉलिकल्स, मतलब यहाँ पर अभी ये नए एग्स जो है ना ये बन रहे हैं, और ये धीरे धीरे आगे चलते जा रहे हैं, और आगे जाते जाते ये जब मेड्यूला में जाते हैं ना, तो मेड्यूला के इस वाले पोर्शन में इनको बहुत सारा न्यूट्रिशन मिलता है, और न्यूट्रिशन मिलने से क्या होता है, ये धीरे धीरे एनलार्ज होते रहते हैं, अपने आप को मैच्योर करते रहते हैं. तो ये लिखा हुआ है देखो, मैच्योरिंग फॉलिकल्स. अभी ये प्रीमोडियल फॉलिकल्स का मतलब है कि अभी शुरू में ये बिल्कुल नए बन रहे हैं, अभी ये पूरे डेवलप नहीं हुए हैं. फिर ये जैसे जैसे आगे खिसकते रहते हैं इन द ओवरी, तो इनको न्यूट्रिशन मिलता रहता है, और न्यूट्रिशन मिलने से क्या होता है, दिस बिकम मैच्योर फॉलिकल्स. और आप देख रहे हैं धीरे धीरे इसका साइज भी बड़ा हो रहा है, और ये डेवलप होते जा रहे हैं. आफ्टर दिस द थर्ड स्टेज कम्स, दिस इज लाइक दिस, यू कैन सी इट लाइक दिस. इसके बाद ये बना, और इसके बाद ये बना है, तो दिस इज कॉल्ड द मैच्योर फॉलिकल. ये मैच्योर फॉलिकल आपका बन गया है, और ये फॉलिकल क्या होता है ना, इट इज ओनली द कवर आउटसाइड. इसके अंदर ओवम है. ओवम मीन्स द एग इज प्रेजेंट इनसाइड दिस. ओके, और ये है आपका फॉलिकुलर कैनल एंट्रम, मतलब ये इसका बाकी का पोर्शन है जो एंट्रम है, फॉलिकुलर कैविटी है, ये सिर्फ खाली मतलब स्पेस है जिसमें लिक्विड भरा हुआ होता है, और ओवम जो आपका एग है वो इसमें है. ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट स्टेज, दिस इज कॉल्ड प्रीमोडियल. उसके बाद मैच्योरिंग फॉलिकल्स, उसके बाद ये आपका पूरा मैच्योर आ गया. अब मैच्योर के बाद देखिए क्या होता है कि यहाँ पे आपका रिलीज हो गया है ओवम, सेकेंडरी oocyte, मतलब कि ये जो ओवम वाला पोर्शन था ना, दिस वन, ये आपका रिलीज हो गया, क्योंकि एग यही है एक्चुअली में.
है ना, ये पूरा एग नहीं है, ओनली दिस इज़ द एग, ये वाला। तो ये यहाँ पे रप्चर होके ये पूरा फट गया है, और फटने के बाद आपका एग जो है ये oocyte, सेकेंडरी oocyte ये रिलीज हो गया है। तो दिस विल गो टू द फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। ये अब अभी आपको बाद में बताऊंगी मैं। अब जो इसका कवर बचा हुआ है ना, ये कवर यहीं रहता है और इसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। तो आई होप आई अगेन रिवाइज, दिस इज़ द पाथवे। ये आपका कॉर्टेक्स से बाहर की तरफ, अंदर इसका मेड्यूला है, पेरिटोनियम बाहर की लेयर है, ये जर्मिनल लेयर है, ठीक है। अब यहाँ से आपके जैसे oocytes जो है ना वो आ रहे हैं, मतलब ये सॉरी फॉलिकल्स आ रहे हैं, प्रीमोडियल फॉलिकल्स। तो प्रीमोडियल फॉलिकल्स जो हैं वो यहाँ से ये बने आपके मैच्योरिंग फॉलिकल्स, उसके बाद आपका पूरा मैच्योर बन गया। ये मतलब धीरे धीरे टाइम जैसे पास होता रहेगा तो ये आपका पूरा मैच्योर हो जाएगा। मैच्योर होने के बाद इसमें से ओवम जो है वो रिलीज़ हो गया है, और इसका ये जो बाकी का कवर था ना ये यहाँ रह गया है। एग जो है वो रिलीज़ हो जाएगा, किससे, ओवरी से बाहर निकल जाएगा ये, ठीक है। और आपका जो कवर बचा है दैट इज़ कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर। एंड ये एग जो निकला है इसके बाद क्या होता है, ओवरी के आपने ऊपर पढ़ा होगा ऐसे ऐसे करके फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस थे जिसको फेलोपियन ट्यूब कहते हैं। तो यहाँ से ये जो ओवम है ना ये यहाँ से फेलोपियन ट्यूब जो है इसको पकड़ लेती है, ठीक है। तो वो बाद में डिस्कस करते हैं, पहले यू सी दिस दैट दिस इज हाउ द oocyte इज रिलीज, ओके, और कैसे ये मैच्योर हो रहा है आपके ओवरी में। तो ये दिस इज द टेक्स्ट पोर्शन, प्लीज गो थ्रू दिस। ओवेरियन फॉलिकल और स्ट्रोमा, जो ये वर्ड दिया है स्ट्रोमा मतलब ये जो पार्ट होता है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट है यहाँ पे, और द ओवेरियन दिस देयर आर न्यूमरस, जो आपका मेड्यूला वाला पोर्शन है ये देखिए, इसमें इलास्टिक फाइबर्स, न्यूमरस वेसल्स एंड सम अदर स्मूथ मसल फाइबर आर देयर, है ना। तो ये सब क्या है उसके डेवलपमेंट के लिए है, ओके। टुडे आई एम टेकिंग दिस मच ओनली। ओवेरियन फॉलिकल जो है ये फिर मैं नेक्स्ट क्लास में लूँगी।